हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम आपको बेसिकली क्वेश्चन 4.3 की एक्सरसाइज बेसिकली क्वेश्चन 2 से करेंगे। फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बेसिकली इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बात आती है सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो मैंने ये सर जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हो सकता है प्रीवियस में क्या एक्सप्लेन किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी करते। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है वैसे एक्चुअल में जान लेते हैं। एक्स इक्वल टू जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है ना जी। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है श्रीधराचार्य साहब ने दिया था। ठीक है, तो चलिए सर हम इसको अप्लाई करके बेसिकली एक्स के रूट्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर 2 है। एक्स का कोफिशिएंट सर बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर -7 है। कांस्टेंट टर्म आपका जो दिया गया सी इक्वल टू कितना आ गया सर 3 आ गया। तो ए की वैल्यू 2 हो गया, बी की वैल्यू -7 हो गया और सी की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गई। ठीक है, अब इसको जो है आपको क्या करना है सर क्वाड्रेटिक फार्मूले से वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो x1, 2 एक्स की दो वैल्यूज आती है सर पॉजिटिव और नेगेटिव में, जो भी ये लिखी जाए। तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 4ac अपन 2 टाइम्स क्या होता है a होता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे a b c की, और दैट कैन यू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x। आगे बस समझ में। तो चलिए सर देखते हैं। अब इस तरीके से जो है x1, 2 तो x1 की वैल्यू जो है माइनस, देखिए माइनस आपका फार्मूले में b की वैल्यू क्या है -7 है, प्लस माइनस कर लिया आपने रूट में लिखा -7 का होल स्क्वायर माइनस जो है 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितना सर 2 है, इंटू आपका c कितना सर 3 है। तो इस तरीके से डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ a लिखा हुआ है, a की वैल्यू को आप देखिए सर कितना है 2 लिखा हुआ। क्लियर हो गया भैया। तो आपने क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a b c को निकाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यू को क्या कर दिया सर पुट कर दिया। ओके, अब इस तरीके से जो है x1, 2 की माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 7 प्लस माइनस हो गया, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 49 हो गया, और इस तरीके से 4 2 जा 8 हो गया, और 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, डिवाइडेड बाई 2 2 जा कितना आ गया 4 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब इस तरीके से x1, 2 7 प्लस माइनस क्या हो गया रूट में आपका 49 है, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया। आप सभी को पता होगा कि 25 का प्राइम फैक्टर करें तो 5 इंटू 5 पेयर फॉर्म में बनता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 आता है। तो अब इस तरीके से जो है x1, 2 की वैल्यू जो आ गई 7 प्लस माइनस क्या आ गया सर 5 आ गया, अपन कितना हो गया 4 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x1 आएगा, और एक बार क्या है नेगेटिव वैल्यू टेक करेंगे तो आपका x2 आएगा। ओके, तो वी टेक पॉजिटिव साइन, आप यहाँ पे क्या करेंगे सर पॉजिटिव साइन टेक करेंगे। तो जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो उस केस में जो है आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो 7 प्लस क्या हो गया सर 5 अपन कितना आ गया 4। तो दैट मींस x1 बराबर 7 5 कितना होता है 12, अपन कितना आ गया 4 आ गया, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। तो दैट मींस x1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में x2 आएगा, तो x2 की वैल्यू जो है 7 हो गया, और ये प्लस आपका माइनस टेक करेंगे इस बार -5 अपॉन 4। तो x2 की वैल्यू 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, दैट मींस x2 की वैल्यू क्या आ गया सर 1 अपॉन 2 आ गया। बोलिए सर समझ में आ गया कि कल के प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उस केस में भी हमारे x1 और x2 की वैल्यू 3 एंड हाफ थे, तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। सर देख लो कितनी सिंपल वे में, बस आपको ये फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, फार्मूले के अंदर रखना है और फिर सिंपलीफाई कर देना। ओके सर, बाद में निकलते समय पॉजिटिव साइन एक बार लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो जाएंगी। बोलो सर आया समझ में, नहीं क्लियर है? ओके सर, चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं। बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके दिखाते हैं। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं? ओके सर, चलिए ध्यान से देखिए, आगे समझते चलिए सर। ओके, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बेसिकली दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने आपको छोटा सा बात बताया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें कंपेयर करें मेरे भैया लोग। ठीक है, जितना सुंदर लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलता है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया,
अब मेरे भाई क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 2 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं लिखा, क्या होगा सर, मैंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका 1 फैक्टर होता है। तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या आ गया मेरे भैया 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म आपका c है, देखो भैया विद साइन कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया -4 आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करेंगे, x1 2 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस जो है रूट में आपका क्या आ गया b स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac अपन क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x1 2 इक्वल टू माइनस जो है सर 1 हो गया क्योंकि वहाँ पॉजिटिव है तो -1 हो गया, प्लस माइनस लगा लिया, रूट में लिखेंगे b स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस जो है 4 इंटू 2 इंटू माइनस कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलो मेरे भैया लोग के लिए 2 टाइम्स a की वैल्यू कितना है 2 है, लिख लिया भाई। अब इसके बाद जो है यहाँ से आपने वैल्यू ऑब्टेन किया तो x1 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू -1 और इसके बाद प्लस माइनस हो गया सर जी रूट में लगा, आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए इधर सर माइनस है और ये ब्रैकेट में भी माइनस लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और इस तरीके 4 2 जा 8 8 4 जा कितना हो गया 32 हो गया सर, कितना हो गया मेरे भाई 32 हो गया, अपन कितना गया 2 2 जा 4 हो गया। बोलो सर क्लियर है यानी कोई दिक्कत। अब इस तरीके से x1 2 का जो -1 रखेंगे प्लस माइनस ये कितना हो गया 33 हो गया, अपन कितना आ गया 4 आ गया। भाई ये 33 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो इसलिए इसको इसे रूट में ही रहने देंगे, पॉजिटिव है ना तो पॉसिबल है वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से जो है आप टेक करेंगे पॉजिटिव साइन। तो जब आपने पॉजिटिव साइन को टेक किया तो x1 की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव वाले को पहले आपको करना है सर जी -1 प्लस आपका जो √33 अपन कितना आ गया 4, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √33 -1 अपन क्या लिख सकते हैं 4, बट हमने रीअरेंज कर दिया। ओके सर जी, बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, देखो कितनी सिंपल तरीके से वैल्यू बन रहा है। निगेटिव साइन टेक कर लिया भैया लोग, अब निगेटिव साइन टेक कर दिया तो x2 आपका आ गया -1 हो गया और माइनस आपका √33 अपन क्या आ गया 4, आपका मन गया माइनस कॉमन कर लीजिए तो √33 प्लस क्या हो गया 1 अपन क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हमने क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से जो है हमने बेसिकली x1 और x2 के दो वैल्यू क्या की ऑब्टेन कर लिया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है या नहीं मेरे भाई लोग, है ओके सर। चलिए सर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ओके सर चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फर्दर, ध्यान से बस आप लोग वीडियो को देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस सीखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया सर, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में लिखा है 4x² प्लस आपका जो है 4√3x है और प्लस आपको क्या दे रखा है सर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है ना मेरे भाई लोग, अब काम क्या है सर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। तो ax² प्लस आपका क्या हो गया bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट क्या है सर 4, x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट क्या 4√3 है, कांस्टेंट टर्म c है इक्वल टू क्या आ गया सर 3 आ। तो a की वैल्यू आ गया, b का आ गया और c की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करेंगे x1 2 तो -b प्लस माइनस क्या हो गया रूट में आपका क्या हो गया b² माइनस क्या हो गया 4ac अपन क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है x1 की वैल्यू जो आप यहाँ से किसी x1 2 वैल्यू पुट करिए, माइनस आपका 4√3 होगा क्योंकि सर जी यहाँ पे देखिए प्लस लिखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, -4√3 हो गया प्लस माइनस b की वैल्यू देखिए सर क्या है 4√3 का होल स्क्वायर हो गया सर, माइनस जो है 4 इंटू a की वैल्यू कितनी लिखी है 4 लिखी हुई है, c की वैल्यू कितना है 3 अपान कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितना है 4। बोलो सर समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस तरीके से जो है x1 2 इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 4√3 हो गया प्लस माइनस, आप यहाँ पे देखिए अब रूट में आपका बेसिकली क्या लिखा है सर 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया और √3 इसके मल्टीपल में है तो √3 का स्क्वायर करोगे रिमूव हो जाएगा तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया मेरे भैया लो 48 हो गया। अब देखिए 4 4 जो 16 3 जा कितना होता है 16 3 जब भी 48 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 48 अपान कितना हो गया भाई नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 है तो क्या बन गया सर 8 बन गया। बोलो भाई क्लियर है या नहीं कोई दिक्कत, ओके सर। तो x1 2 की जो वैल्यू आ गया -4√3 हो गया प्लस माइनस देखिए 0 बन गया, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया लोग 0 ही होता है तो -4√3 अपान 8। तो इस तरीके से यहाँ पे x1 की भी वैल्यू वही रहेगी और x2 की भी वैल्यू वही रहेगी। तो इस तरीके से -4√3 हो गया अपान क्या हो गया 8 हो गया और दूसरी भी वैल्यू x2 भी एंड जो है x2 भी क्या रहेगा सेम रूट रहेगा सर 4√3। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई 4 2 जो कितना होता है तो -√3 अपान 2, यहाँ भी वही सेम -√3 अपान 2 आ गया। बोलो क्लियर है भैया 4 2 जा 8 कैंसिल।
क्लियर हो गया भैया लोग? देखिए तो कितना सिंपल, जब आपके रूट्स क्या होते हैं सेम होते हैं तो इस तरीके से ये सिचुएशन बना, मतलब रूट इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 0 हो गया भाई, तो ये x1 भी रहेगा और x2 भी वही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में अच्छे से? कहीं कठिन तो नहीं लग रहा मेरे भाई? ओके सर, चलो मेरे भाई अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखेंगे, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है? चलो सर अगले पार्ट पे देखते हैं, फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। चलिए फोर्थ पार्ट भी देखते हैं इसी तरीके से, इसका फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है सर जी 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। आप इसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस क्या हो गया? bx प्लस c इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b है। यहाँ पे देखिए तो 1 है मेरे भैया, कांस्टेंट टर्म c, वहाँ पे देखिए तो कितना है? 4 है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं? ओके सर, अब इस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में आपका क्या लिखा है? b² माइनस 4ac अपान क्या होता है सर? 2 टाइम्स ऑफ a होता है। बोलो क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दिया x1, 2 माइनस, देखिए माइनस आपका b पॉजिटिव है तो -1 हो गया, प्लस माइनस हो गया, आप 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस जो है 4 इंटू आप क्या करेंगे? 2 इंटू क्या करेंगे? 4 करेंगे। बोलो क्लियर हो गया भैया? 4 इंटू 2 इंटू 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है? 4 है, अपान क्या हो गया? 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? 2 है। तो इस तरीके से x1, 2 -1 हो गया, प्लस माइनस आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 4 जा कितना हो गया? 8 4 जा 32 है ना भैया लोग? 8 4 जा 32 हो गया, अपान कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए सर x1, 2 -1 प्लस माइनस जो है ये आपका बड़ा माइनस छोटा, इसलिए निगेटिव 31 हो गया। बोलो क्लियर? कभी भी निगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है पॉसिबल नहीं होता, वो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। कैसा बन जाता है सर? इमेजिनरी। तो आप लिखेंगे -√31 स्क्वायर रूट ऑफ -31 इज नॉट पॉसिबल। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -31 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी टर्म, दिस इज एन इमेजिनरी टर्म्स आप लिख देंगे, इमेजिनरी वैल्यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? ये इमेजिनरी वैल्यू आप यदि बेसिकली मैथ से पढ़ेंगे, पीसीएम से पढ़ेंगे, तो मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर वहां पे आपको इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एक्चुअल में व्हाट इज द इमेजिनरी वैल्यू या इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इसलिए आप वहां के लिए अभी थोड़ा सा खेद है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको जरूर सिखाया जाएगा। ओके सर, तो चलिए इसलिए आपका पॉसिबल नहीं होगा तो लिखेंगे, बोलो मेरे भैया लोग समझ में आ गया? तो इस तरीके से मतलब हैंस वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे? वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आ गया अच्छे से समझ में? तो ये जो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले के वाया क्वेश्चन की सॉल्विंग करना, बोलो क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। ओके, जब आप कभी प्राइम फैक्टर नहीं कर पाते हैं किसी क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्ट बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करें, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, फटाक से आंसर आपके आ जाएंगे। क्लियर हो गया सर जी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो मेरे भाई लोग, आपके मिडिल स्प्लिट टर्म में कहीं भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप तुरंत क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर? अब चलिए सर जी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे सर? 3 करेंगे, जो कि बहुत ही क्या है सर? सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपका लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या निकालना है सर? रूट्स निकालना है। अब रूट्स निकालना तो क्या हो गया? चलो रूट्स निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका आपका क्वेश्चन है, x माइनस लिखा हुआ 1/x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, जहां पे आपको सर दिया है x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया सर। क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कि 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने कहा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सर यहाँ पे x 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि आल्बर्ट साहब ने रिसर्च किया था कि भैया समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, जिसे कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं भाई? इनफाइनाइट। इस वजह से x नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि क्लियर? ओके, अब इसे सॉल्व करिए सर। कैसे करेंगे? ध्यान से, आप इसे क्वाड्रेटिक तो भी दिख नहीं रहा भाई, तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। एलसीएम लेंगे सर जी, x इंटू एक्स क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया, अपान में x1 जो कितना हो गया? x हो गया, इक्वल टू क्या आ गया? 3। बार दोबारा देखिए, x इंटू एक्स करेंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो गया तो x स्क्वायर हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, x इंटू 1 किया तो x हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 3 आ गया। ओके सर,
अब इस तरीके से ये x इधर आपका क्रॉस से बन गया तो 1 लगा सकते हो, तो x इंटू 3 हो गया, 1 इसमें हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 3x आ गया। अब ये पॉजिटिव 3x है, 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अभी पॉजिटिव 3x है, इसको आप इधर टेक कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3x और माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब मेरे भाई आप बताओ मुझे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करोगे या फिर मिडिल स्प्लिट टर्म से करोगे, दैट मींस फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। कौन सा फैक्टराइजेशन? ओके सर जी, देखिए चलिए फैक्टराइजेशन आपको सिखा देता हूं। इसमें बहुत ही सिंपल से, अब फैक्टराइजेशन सीखने के लिए भी क्या है, 1 a into c की वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई। a into c की वैल्यू जो है आपका बेसिकली क्या आएगा -1 आएगा सर, क्या आएगा -1 आएगा, और ये -3 है। अब -3 -1 लाना तो डिफिकल्ट है, रूट में आएगा सर, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हो गया भैया? तो मिडिल स्प्लिट से नहीं हो सकता। क्लियर हो गया भैया? तो चलो सर समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे सर, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पे क्या -3 है, कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे क्या है सर -1 है। बोलो क्लियर हो गया सर? अब आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख दीजिए, तो x1, 2 इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या हो गया, रूट में आपका क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 टाइम्स क्या आ गया सर a आ गया। तो इस तरीके से x1, 2, अब देखिए b की वैल्यू माइनस है, तो फार्मूले में माइनस है, तो इसे ब्रैकेट में -3 लिखा, और प्लस माइनस हो गया b स्क्वायर, दैट मींस क्या हो गया सर -3 का होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू a। a की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू आपका क्या है c की वैल्यू क्या है -1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू देखिए सर कितना है आपका 1 है, तो a की वैल्यू कितना है सर 1 है। बोलो क्लियर अभी? अब इस तरीके से x1, 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 1 जा 4 हो गया, अपॉन कितना आ गया 2 1 जा 2 आ गया। बोलो सर क्लियर है यानी कोई दिक्कत? अब इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू 3 प्लस माइनस क्या हो गया 13 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 13 अपॉन 9 4 कितना हो गया 13, तो इस तरीके से 13 अपॉन 2 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई? अब 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार पॉजिटिव साइन टेक कर लिए, तो पॉजिटिव साइन टेक कर दिए, तो x1 बराबर क्या आ गया 3 प्लस रूट 13 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरीके से जो है सर आगे आपने नेगेटिव साइन टेक किया, जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो x2 आपका आएगा, x2 जो है आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, सॉरी कितना भी है 2 ही है ना, हाँ 2। ओके बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई? तो इस तरीके से x1 और x2 के क्या है दो वैल्यू हमें क्या हो गए सर ऑब्टेन हो गए। बोलो सर ये समझ में आ? इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक अगला जो क्वेश्चन कराने चल रहे इस तरीके से बोर्ड में काफी बार आया हो, तो ध्यान से देखिएगा सर। सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सर आपका सेकंड पार्ट है थर्ड का सेकंड पार्ट में आपसे ये कहा गया 1/x + 4 लिखा हुआ है, और इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा 1/x + 4 माइनस जो है आपका दिया गया 1/x - 7 आपका लिखा हुआ इज इक्वल टू आपका कितना लिखा 11/30 लिखा हुआ सर, 11 अपॉन क्या लिखा हुआ सर 30। अब आपको इसको क्या करना है सर सॉल्व करना है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 11/30। तो मेरे भाई अब आता है सर इस तरह के क्वेश्चन को पहले देखिए क्या अभी क्वाड्रेटिक दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो x माइनस एलसीएम लेंगे तो x - 7 × 1 करेंगे तो क्या होगा सर x - 7 हो गया, माइनस बीच में लगा माइनस लगा दिया, x + 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा सर x + 4 आएगा, डिवाइडेड बाई जो है अभी आपस में प्रोडक्ट हो गया x + 4 × क्या हो गया सर x - 7 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 11/30। बोलो सर क्लियर है कोई दिक्कत? अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस, अब ध्यान से सॉल्व करिए, x - 7 माइनस को अंदर एंटर करेंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर दोनों प्लस है इसलिए नेगेटिव हो गए दोनों, अपॉन में क्या आ गया सर ये मल्टीप्लाई करिए x × x करेंगे तो x² हो गया, बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो -7x हो गया प्लस और आपका 4x हो गया एंड डिवाइडेड प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 4 7 28 हो गया इक्वल टू 11 अपॉन कितना आ गया सर 30। पॉजिटिव x से नेगेटिव x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, -7 -4 क्या हो गया -11 हो गया, तो x² हो गया -7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3x आ गया, -28 इक्वल टू 11 अपॉन कितना हो गया 30। ये देखिए पॉजिटिव 11 है, पॉजिटिव 1 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 11 1 जा 11 हो गया। ओके सर अब इस तरीके से जो है आपके पास जो है ये था आपका -1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा x² माइनस क्या हो गया सर 3x - 28 इक्वल टू आपको 1 अपॉन क्या हो गया 30।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, -30 हो गया, ये सारा होगा मल्टीप्लाई x² माइनस 3x माइनस क्या हो गया 28 हो गया सर, बोलो क्लियर। अब ये -30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। तो इस तरीके से x² माइनस 3x आपका -28 प्लस क्या हो गया 30 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x² माइनस आपका 3x हो गया, 30 में से 28 गया तो कितना आ गया +2 आ गया इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। बोलो सर क्लियर होगी। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक, बट हम अभी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखा रहे थे उसी से कर दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करेंगे सर, कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0। तो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है सर b है तो -3 हो गया, कांस्टेंट टर्म c है इक्वल टू क्या आ गया सर 2 है। बोलो सर क्लियर है। अब इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x1, 2 -b प्लस माइनस रूट में क्या होता है सर b² - 4ac अपन क्या होता है सर 2 टाइम्स ऑफ a होता है। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है सर आगे वैल्यू देखिए x1, 2 की वैल्यू माइनस आपका -3 हो गया प्लस माइनस हो गया सर -3 का स्क्वायर हो गया, -4 × 1 इंटू कितना हो गया मेरे भैया लोग 2 हो गया, अपन कितना आ गया 2 × 1 आ गया। बोलो सर क्लियर है। वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब इस तरीके से जो है x1, 2 की जो वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो गया सर 3 प्लस माइनस जो है -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 हो गया और -4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, अपन जो 2 1 जा 2 हो गया। तो इस तरीके से x1, 2 की जो वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1 आ गया अपन 2, तो x1, 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या आ गया 1 अपन 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे सर पॉजिटिव साइन टेक कर लिया आपने, तो पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x1 आपका 3 प्लस 1 अपन 2 हो गया, दैट मींस 4 अपन 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो x1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक इसी तरीके से x2 निकालेंगे, x2 निकालने के लिए नेगेटिव साइन आपने टेक किया, तो नेगेटिव साइन जब आप टेक करेंगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा सर 3 - 1 अपन 2 दैट मींस 2 अपन 2 हो गया, दैट मींस 1 आ गया। तो दैट मींस यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गया सर 2 आ गया, मींस x1 की वैल्यू 2 हो गया और x2 की वैल्यू भी क्या हो गया सर 1, क्या आ गया सर 1 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। कोई दिक्कत इसमें अच्छे से आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कितनी सिंपल वे में आपकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, कुछ ना आपको दिमाग लगाना होता है, बस क्या होता है सर फार्मूला दिमाग में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेना है और वैल्यू ऑब्टेन कर लेना है। तो मेरे भाई लोग आप लोगों से ये निवेदन है कि आप इसे अच्छी तरीके से वॉच करिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले पे बेस क्वेश्चन थे, कल हम इस पर बेस वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।